छुई मुई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूँ तेरी या आंसू हूँ कोई, कैसी घड़ी ये आई मुझ पे जुदाई की। जवेरिया मैडम तो बहुत गुस्से में होंगी। जी गुस्सा तो है, और आते जाते खा जाने वाली नजरों से देखती है, और धमकी भी दी है। धमकी और बेवकूफी में बहुत फर्क है। जबकि तुम जानती हो कि उसने अपने शोहर को जहर दे के मारा था, दुश्मन सौतन को वो कैसे छोड़ेगी, मरवा के रहेगी तुम्हें। महरू कहाँ जा रही है? वो अफजाल साहब के पास जा रही है। उसे यहाँ रहकर आप लोगों से जान का खतरा है। देखा शामू काका, महरू को हमसे जान का खतरा है। महरू, तुमने मुझे दसा ही नहीं है कि तुम शिफ्ट कब हो रही हो। वो पीनो है ना, वो पीनो मनहूस, उसे कह के ना मैंने कमरे की सफाई करवा दी है। वो मैं यहाँ नहीं रह सकती, मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं है और काफी दुखी भी है। हाय, क्यों दुखी है? मेरी खाला सास है, लंदन में रहती थी, उनकी डेथ हो गई। बस उसके बाद से मेरी सास काफी बीमार रहने लगी है और बेटे की मौत का दुख भी है। मैंने सोचा उनके पास चली जाऊं, उनका ख्याल रखने के लिए। हाय, सुन के तो बड़ा ही दुख हुआ कसमें, लेकिन हुण की हो सकता है। लेकिन मैं तेन दस दिया मैरू, जिदों भी दिल करे ना तू मुंह चुक के सीधा इत्थे आ जाना, अपना घर समझना है, ते ऐ नहीं सोचना दिल च कि जाऊंगी ते मैडम जी की कहेंगे। मैं तेरा इंतजार करूंगी फिर बहुत ज्यादा। अच्छा जी। चाय काफी अच्छी बनाई है आपने, ग्रीन टी। सेबी भाभी, शकील भाई कब तक आएंगे? क्यों, कोई काम था तुम्हें? जी वो मैंने उनसे काम कहा था, तो पूछना था कि वो हुआ कि नहीं। क्या बात है गुलशन, आजकल बहुत खामोश खामोश और परेशान नजर आ रही हो। बीमार हो क्या? जॉब भी तुमने छोड़ दी? जी वो बस दिल नहीं चाह रहा था तो जॉब छोड़ दी। और जहां तक ताल्लुक मेरी खामोशी का है, तब पहले जब ज्यादा बोला करती थी तो सबको बुरी लगती थी, अब जब खामोश हो गई हूं तो सबको परेशानी हो रही है। किसी ने सही कहा है, दुनिया वाले किसी भी हाल में जीने नहीं देते। क्या बात है, दुखी दिल का फलसफा बयान कर रही हो आज। चोट खाकर संभली है, संभल कर चोट खाने का इरादा है। मकसद तो संभल जाना था ना, बेशक चोट पहले लगे या बाद में। क्या इरादा है गुलशन? बहुत खतरनाक अंदाज है तुम्हारा। खाला जान कहाँ है? खाला जान की तबीयत ठीक नहीं है, सो रही हैं, शुगर बहुत ज्यादा हाई हुई। अच्छा, तो फिर मैं खाला जान की तबीयत सुबह आके पूछ लूंगी, और आप याद से शकील को बता दीजिएगा कि मैं आई थी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुझे नहीं लगता कि अब मैं इंग्लैंड जा सकती। बहुत कोशिश कर ली मैंने। माँ, बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से निकल लो, वरना कम से कम मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगा। अरे मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, समझे? प्लीज मेरी एक बात समझने की कोशिश करो।
अगर इस बुढ़ापे की उम्र में तुम कत्ल के इल्जाम में जेल चली गई तो क्या होगा तुम्हारा? यूं ही चली जाऊंगी? हैं? क्यों जाऊंगी जेल? तुम मेरी बेगम साहिबा को नहीं जानते, उनके हाथ अभी भी बहुत लंबे हैं। अच्छा अम्मा, केस लड़ने के लिए हाथ लंबे होने की जरूरत नहीं होती, रोकड़ा चाहिए होता है, रोकड़ा। अरे तुम क्या बिटिया को अभी भी खाली हाथ समझते हो? उनके पास तो अभी भी बहुत पैसा है, वो अपने बेटे का केस खुद लड़ सकती हैं। अच्छा अच्छा तो अम्मा, इसका मतलब तो ये हुआ कि मरा हुआ हाथी अब 1.25 लाख का है ना? वाह अम्मा वाह, अगर वो लोग अपने मतलब पूरे कर सकते हैं तो उन्हें तुम्हें भी पैसे देने चाहिए। अरे उन्होंने कभी मेरा हक नहीं मारा, वक्त पे तनख्वाह दी है मुझे, और अब भी वो मेरे खाने पीने का बहुत ख्याल रखते हैं। वाह अम्मा वाह, इतनी वफादारी के बाद सिर्फ खाना पीना और रहना सहना, अब तुम सिर्फ 2 रोटियों के लिए यहाँ अपनी जान अजाब में डाले बैठी हो। चलो मेरे साथ चलो अम्मा, चलो। अरे अरे छोड़ मेरा हाथ, छोड़, मैं कहीं नहीं जा रही। मैं देखो, मुझे पैसे चाहिए और तुम्हें ही मुझे पैसे देने होंगे। अरे कहाँ से लाऊं पैसे? पागल हो गया? मेरे पास 200-400 रुपए चाहिए तो ले ले। अम्मा मेरी बात सुनो, मुझे दादा के पैसे वापस करने, वो मुझे रोज कॉलें कर करके धमकियां देता रहता है, मुझे जान से मार देगा अगर मैंने पैसे नहीं दिए। अम्मा प्लीज मुझे सिर्फ 50,000 रुपए दे दो, इस वक्त मुझे बहुत जरूरत है। 50,000? अरे कहाँ से लाऊंगी मैं इतना सारा पैसा? अरे कितना तो कमा के तुझे दिया कमबख्त, लेकिन तूने वो भी नशे और जुए में हार दिया। अब मैं कहाँ से लाऊं इतना सारा पैसा? अम्मा देखो मेरी बात सुनो, मैं पैसे लिए बगैर यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। तुम्हारे लिए बेहतरी इसी में है कि या तो तुम मेरे लिए पैसों का बंदोबस्त कर दो या मेरे साथ चलो। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ कल तक का वक्त है, मैं कल आऊंगा और अपने पैसे लेके जाऊंगा, ठीक है? सुनो, वो मैडम जवेरिया भी मुझसे कह रही थी, मुझे पैसों की ऑफर दे रही थी कि मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ से ले जाऊं। चलता हूं। क्या बात है भाई, मुंह क्यों लटका हुआ है तुम्हारा? नहीं, मैं तो ठीक हूँ। ठीक तो तुम नहीं हो, लगता है तुम्हारी बहन मेहरू ने फिर कोई गड़बड़ की है। मेरी बहन कोई गड़बड़ क्यों करेगी? नजर न लगे उसे। हाँ नहीं लगती नजर उसे। ये बताओ अम्मा की शुगर का क्या हाल है? पड़ी हुई है दोबारा। आपने मुझसे कहा था कि चाय में चीनी ना दो, फीकी चाय दी थी मैंने उन्हें, वापस दे दी और खुद चीनी डालकर पी ली। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती ना? जब मैंने तुम्हें कहा था कि उनकी चाय में चीनी मत डालो तो रोका क्यों नहीं उन्हें? ना कैसी बातें कर रहे हैं? खालाजान किसी की सुनती कहाँ है? तुम औरतों का मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता। अगर घर के झमेलों में मैं फंसा रहूंगा तो बाहर के काम कौन करेगा? इतनी मुश्किल से दुकान सेट की है, सत्यानाश हो जाएगा सारा। कभी सुन भी लिया करो क्या कहता हूं। बुआ, बुआ, मेरा पूरा कमरा उलट पुलट हो गया, पता नहीं किसी ने तलाशी ली है मुझे लगता है। या अल्लाह खैर, मुझे तो पहले ही डर था। मैं तो कह रही थी ना कि ये लोग आपको परेशान किए बगैर रह नहीं सकते। अरे कहीं आपको जान से मारने की कोशिश की तो? अरे हे अल्लाह रहम, अल्लाह रहम। बुआ मैं क्या करूं मैं? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। मेरी बात माने और आप यहाँ से चली जाएं। बिटिया की फिक्र ना करना, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी। मैं चली जाऊं? ये कैसी बातें कर रही हैं आप बुआ? मैं चली गई ना तो जवेरिया आप लोगों का जीना हराम कर देगी। अरे वाह, आपने मुझे बुज़दिल समझा है। अच्छा बस तो फिर ठीक है, सुबह आप जाने की तैयारी करें, बाकी हम मुझ पे छोड़ दें। बेफिक्र होके जाए, ठीक है? परेशान ना हो आंटी, मैं जवेरिया के घटिया हथकंडों से डरने वाली नहीं हूँ, उससे तो मैं निमट लूंगी। मेहरू कैसे करोगी तुम उससे मुकाबला नहीं कर सकती।
तुम बहुत सादा हो, मासूम हो, और वो बेहद चालाक, खुर्राट और क्रिमिनल माइंडेड है। अगर खुदा न खास्ता तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दिया उसने, तो मैं क्या बिगाड़ लूंगी उसका? क्या कर लूंगी मैं? बहू बेगम, बिटिया बिल्कुल ठीक कह रही है। आप बाहर रहकर अजहर मियाँ की जंग लड़े, फिर चौधरी अफजाल भी तो आपके साथ है। भाई केस का फैसला जल्द हो जाएगा, फिर आप खुशी खुशी घर वापस आ जाइए। मैं दुकान पे जा रहा हूँ, अम्मा को नाश्ता जल्दी दे देना, नाराज हो रही है। वो खलील, गुड़िया के लिए स्कूल की कुछ चीजें लेनी थी और सामान भी लेना था। चली जाओ शकील के साथ। वो तो मैं चली जाऊंगी, अब कुछ पैसे चाहिए थे। ये रख लो, बाकी शकील से ले लेना, अगर और जरूरत हुई तो मैं उसे बाद में दे दूंगा। और सुनो, अम्मा को नाश्ता जल्दी दे दो, दवा खानी है उन्होंने, नाराज हो रही है। जी अभी दे देती हूँ। मैं जाता हूँ, खुदा हाफिज। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। गुलशन, तुम यहाँ कैसे? वो मैं खाला जान के लिए खीर लेके आई हूँ। अच्छा, मैं उन्हें जाकर देकर आती हूँ। क्या हुआ? ठीक तो हो? जी भाभी, वो मुझे जरा सा चक्कर आ गए थे। शक्ल भी बिल्कुल उतरी हुई है तुम्हारी। तबीयत तो ठीक है ना? डॉक्टर को दिखा दो, कोई ज्यादा बीमारी ना हो। नहीं नहीं भाभी, मैं कह रही हूँ ना, मुझे बस चक्कर आ गए थे। आप ही खाला जान को दे दीजिएगा, मैं चलती हूँ। पढ़ाई के लिए कह रही थी। खैर, अब क्या आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम खलील भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? काम सेट चल रहा है? हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वो जो लड़का है शानी, वो ठीक काम कर रहा है ना? अरे क्या बात कर रहे हो तुम, जबरदस्त बंदा है वो, सारा दिन काम में लगा रहता है, दिन रात मेहनत करता रहता है भाई। और दुकान ऐसे है जैसे शीशा, चमक रही होती है जब भी जाओ। ऊपर से लकी भी है, काम डबल हो गया है मेरा। अरे वाह भाई, आपका और उसका दोनों का फायदा हो रहा है। हाँ, जिंदगी में पहली बार तुमने कोई अच्छा काम किया है मेरे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई मसला नहीं है। अच्छा काम। कैसी हैं आप भाभी? मैं ठीक हूँ। कल रात को काफी देर से आए थे? जी, वो ऑफिस के बाद कुली के साथ डिनर पे चला गया था। अच्छा, वो रात को गुलशन आई थी, काफी देर तुम्हारा इंतजार करती रही। कह रही थी कि कोई बहुत अहम काम है उसे तुमसे। जी जी भाभी, वो आजकल उसके पास कोई काम नहीं है, तो वो मुझसे रिक्वेस्ट करने आई थी कि मैं उसको कोई काम दिलवा दूं। लेकिन वो तो पार्लर में काम करती है और उसे पार्लर में आराम से काम मिल जाएगा। मैंने भी उसे यही कहा था, लेकिन कहती है कि मैं कोई और काम करना चाहती हूँ। ओह, तो कुछ और सोच रही है? क्या मतलब? खाला जान ने उसकी अम्मी से बात की थी। किस बारे में? वही तुम्हारे और गुलशन के रिश्ते की बात।
काफी अरसे से ठान बैठी थी कि करनी है। और लेकिन मैंने तो अम्मी को मना कर दिया था। अब समझा मैं, तो वो ये चाहती है। शकील, लो भैया शकील, तुम भी क्या याद करोगे किस माँ से पाला। एक हफ्ते के अंदर अंदर रिश्ता तो दरकिनार, शादी ना करवा दी ना तो जमीला को माँ ना कहना। वो भी यही है और केस भी अदालत में जाने वाला है। शामू काका, मैडम आप फिक्र ही मत करें, बस मुझे इजाजत दें कि मैं अपनी मर्जी से कोई एक्शन कर सकता हूँ। शामू काका, मैं हर सूरत उसे यहाँ से चौधरी अफजाल के घर भेजना चाहती हूँ ताकि हम अपनी प्लानिंग में कामयाब हो सकें। इसका मतलब है कि एक गोली और? नहीं शामू काका, मैं उसे मारना नहीं चाहती हूँ। मैं ऑलरेडी इतनी मुश्किल में फंसी हुई हूँ, मैं मजीद मुश्किलात अफोर्ड नहीं कर सकती। बेगम साहिबा आप फिक्र मत करें, गोली चलेगी जरूर मगर कोई जख्मी नहीं होगा और तुम्हारा प्लान भी मुकम्मल हो जाएगा। मतलब आप उसे सिर्फ खौफजदा करना चाहते हैं? जी बिल्कुल। ठीक है शामू काका, तो फिर ये काम आज रात ही हो जाना चाहिए। ओके मैडम। गुड। वाह अम्मा वाह, बड़ी मौज में हो तुम तो। यहाँ है हम वहाँ फाकों से मर रहे हैं, कोई फिक्र है तुम्हें? तू क्या समझ रहा है यहाँ मैं मौज में रह रही? अरे अब काई की मौज मस्ती, अब तो ये घर भी बेगम साहिबा का नहीं रहा, उनकी बहू का हो गया है। जब से अजहर मियाँ मरे हैं बस इज्जत से 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, वही गनीमत है। अरे क्या कह रही हो अम्मा, क्या कह रही हो ये? तुमने तो बताया था कि बेगम साहिबा लाखों की बल्कि करोड़ों की मालकिन है। अरे हाँ बेटा, मालिक तो थी लेकिन अब कहाँ, अजहर मियाँ ने सारी जायदाद अपने नाम लिखवा ली थी। अब उनके मरने के बाद वो सारी जवेरिया की हो गई। है मत पूछ बेटा, अब मत पूछ। हाँ, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि तुम्हारा भी यहाँ रहने का कोई जवाब नहीं बनता। अरे भाई जब पैसा और टका कुछ ना मिले तो फिर काहे की नौकरी चाकरी? अरे बेटा बेगम साहिबा मेरी मौसिन है, मैं उनको ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। अरे जब मुझे जरूरत थी तो उन्होंने मेरे हर कदम पे मेरा साथ दिया, अब आज उन्हें जरूरत है तो मैं उन्हें छोड़ के चली जाऊं? मैं इतनी एहसान फरामोश नहीं हो सकती, समझ आई? मैंने उनके एहसान का बदला उतारना है। अरे अम्मा, ये सारी फिल्मी और किताबी बातें किताबों और फिल्मों में ही अच्छी लगती हैं, समझ आ रही है? आजकल का दौर पता है तुम्हें, काम करो और पैसे लो और निकलो बस। तेरी तरह आंखें माथे पे रख लूं हैं? तेरी तरह बेगैरत हो जाऊं? तू तो है ही बेगैरत, निकम्मा निखट्टू, 4 पैसे कमा के तो ला के देता नहीं है। मेरे पास है क्या? ना कोई जेवर है ना कोई कपड़ा है, मैं क्या बेचूंगी और किस तरह रहूंगी इस घर में? बेहतर यही है कि तू यहाँ से चला जा हैदराबाद, बस मैं कहीं नहीं जाने वाली। तो फिर चलो अम्मा, चलो तुम भी यहाँ से चलो। चलो अम्मा। क्या कह रही? छोड़ मुझे कमबख्त, मैं नहीं जा सकती तेरे साथ। इस बुढ़ापे में तेरे साथ जाके मैंने ख्वार होना है? सारी जिंदगी मैंने इस बंगले में मेहनत करके गुजार दी, अब इस उम्र में जाके तेरे साथ नशे की पुड़िया बेचूंगी? अम्मा मैं सब समझ रहा हूँ, मैं तुम्हारी चालाकी अच्छी तरह समझ रहा हूँ। तुमने इन अमीर लोगों को अपनी जिंदगी के 30 साल दे दिए और जब तुम्हारे बच्चे तुमसे मदद मांग रहे हैं तो तुम जवाब दे रही हो। अम्मा तुम चालाकी करके अपने पैसे बचाना चाहती हो ना? अरे क्या कब्र में लेके जाओगी इतना पैसा? अम्मा तुम्हारे बच्चे फाकों से मर रहे हैं, खुदा के लिए थोड़े से पैसे दे दो अम्मा। क्या बताऊं मैं, मेरे पास एक पैसा नहीं है, फूटी कौड़ी नहीं है, और मैं तुझे क्या बताऊं इस घर के हालात। तू चला जा, मेरी बात मान, चल दफा हो जा यहाँ से। मैं भी तो जा रहा हूँ लेकिन मैं पैसे लिए बगैर जाऊंगा नहीं, मैं बता रहा हूँ।
जख्म मुझे तुम्हारी वजह से मिले, ये जख्म मुझे मेहरू की वजह से मिले, और इन जख्मों के बाद तो मुझे वो और भी प्यारी हो गई। मैं इसके लिए अपनी जान देने को तैयार हूं। मेरे दिल में अब सिर्फ वो है, सिर्फ वो। बाकी सबके लिए मेरे दिल के दरवाजे बंद हो गए। और ये बात तुम समझ लो माँ, समझ लो। जवेरिया की धमकियां सुन के तो मेरा दिल कांप जाता है। समझ में नहीं आता कौन हमारी हिफाजत करेगा। कैसा अजीब वक्त आ गया है ना, अपने ही घर में आज अजनबी हो गए हैं। शामू काका, आप मुझे क्या खबर सुना रहे हैं? मैंने किसी को मारने का हुक्म थोड़ी दिया था, सिर्फ यही कहा था कि मेरू को थोड़ा सा डराना है, धमकाना है, उसकी गाड़ी की तोड़फोड़ करनी है। आपने तो बंदा ही मार दिया। ओह गॉड। आंसू कहानी